देखिए, जब भारत ने अपना परमाणु बम का परीक्षण 1984 में किया था, तो अमेरिका ने इस बात को मानने से इनकार कर दिया। मतलब यहाँ तक बोल दिया था अमेरिका कि भारत एक परमाणु संपन्न देश है, हम इसको नहीं मानते हैं। तो भारत ने जवाब दिया था कि भारत एक परमाणु संपन्न देश है, हमको इस बात की प्रमाण देने की कोई आवश्यकता नहीं है। और जिस देश को लगता है कि भारत एक परमाणु संपन्न देश नहीं है, तो आके भारत से फरिया ले। तो अमेरिका को लग गया कि अब भारत से नहीं लड़ना चाहिए। वैसे हम भी बोलते हैं कि हमें पढ़ाने आता है कि नहीं, हमको इस बात की प्रमाण देने की कोई आवश्यकता नहीं है। चलिए हम अपना क्लास स्टार्ट करते हैं। आज हम बायोलॉजी स्टार्ट करते हैं। बायोलॉजी को बोलते हैं जीव विज्ञान। बायोलॉजी एक ग्रीक भाषा का शब्द है और बायोलॉजी शब्द लेमार्क और ट्रेविनियस नाम के साइंटिस्ट ने दिया था। बायो का मतलब होता है लिविंग, लिविंग का मतलब सजीव। सजीव होने के लिए ग्रोथ, रेस्पिरेशन, न्यूट्रिएशन, डाइजेशन, एक्सक्रिएशन होना चाहिए। समझिए, ग्रोथ का मतलब होता है वृद्धि, रेस्पिरेशन का मतलब होता है श्वसन, न्यूट्रिएशन का मतलब होता है पोषण, जो हम भोजन लेते हैं, डाइजेशन का मतलब होता है पाचन, खाना खाइएगा तो पचबे करेगा ना। एक्सक्रिएशन, अंतिम में उसका क्या हो जाता है, उत्सर्जन, बाहर निकल जाता है। लॉजी का मतलब होता है टू स्टडी, मतलब अध्ययन करना। बायो मतलब सजीव, लॉजी मतलब अध्ययन करना। तो सजीव के बारे में अध्ययन करना जीव विज्ञान कहलाता है। इस परिभाषा को आप इस तरह से बोल सकते हो कि बायोलॉजी इज द ब्रांच ऑफ साइंस इन विच वी स्टडी अबाउट लिविंग ऑर्गेनिजम्स। मतलब जीव विज्ञान विज्ञान की वह शाखा है जिसके अंतर्गत हमें सजीवों के बारे में अध्ययन करना है। बायोलॉजी में बोटेनी और जूलॉजी के बारे में पढ़ते हैं। बोटेनी को बोलते हैं वनस्पति विज्ञान, और इस बोटेनी में प्लांट्स के बारे में अध्ययन करते हैं। प्लांट्स का मतलब हो गया पेड़ पौधा। इस बोटेनी के फादर थियोफ्रास्टिस को कहा जाता है क्योंकि इन्होंने एक बुक लिखा जिसका नाम था द हिस्टोरिया ऑफ प्लांटेरम, और इस किताब में 500 प्लांट के बारे में बताया। इसीलिए थियोफ्रास्टिस को बोटेनी यानी वनस्पति विज्ञान का जनक कहा जाता है। जूलॉजी को बोलते हैं जंतु विज्ञान। इस जूलॉजी में एनिमल के बारे में अध्ययन करते हैं। एनिमल का मतलब हो गया ह्यूमन बीइंग्स जीव विज्ञान में। और इस जंतु विज्ञान या जूलॉजी के फादर अरस्तु को कहा जाता है। अरस्तु को जंतु विज्ञान या जूलॉजी का फादर इसलिए कहा जाता है क्योंकि इन्होंने भी एक बुक लिखा जिसका नाम था द हिस्टोरिया ऑफ एनामेलिया, और इस बुक में इन्होंने 500 एनिमल के बारे में बताया। अब कुछ सवालात हो जाए आपसे। देखिए, जीव विज्ञान किस लैंग्वेज का वर्ड है? लैंग्वेज का मतलब हो गया भाषा। किस भाषा का है? तो ग्रीक भाषा का शब्द है जीव विज्ञान। बायोलॉजी शब्द देने वाले सबसे पहले साइंटिस्ट लेमार्क और ट्रेविनियस। यल का मतलब लेमार्क, टी फॉर ट्रेविनियस। तो यही साइंटिस्ट से लेमार्क और ट्रेविनियस जिन्होंने बायोलॉजी शब्द दिया था। फादर ऑफ बायोलॉजी एंड एज वेल एज फादर ऑफ जूलॉजी। अरे छोड़िए उतना अंग्रेजी। जीव विज्ञान और जंतु विज्ञान दोनों का फादर अरस्तु है। अगला है फादर ऑफ साइंस, तो कोई नहीं।